हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम 10th और 12th वालों के बच्चों के लिए करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गॉस थ्योरम है ना, गॉस का प्रमेय। ये एक ऐसा टॉपिक है पहले चैप्टर का, इसके बगैर, गॉस थ्योरम के बगैर आपके फिजिक्स का पेपर सेट हो ही नहीं सकता। ऐसा ना हो कि फिजिक्स का पेपर हो उसमें गॉस थ्योरम का यूज ना किया गया हो, है ना। तो अगर इसको आप समझ नहीं पाएंगे तो इसके जो एप्लीकेशन होते हैं ना, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप इसको समझिए, है ना। आज हम क्या करने हैं, इसका प्रूफ करने वाले हैं। यदि इस वीडियो पे, है ना, आप लोग कमेंट करते हैं तो हम उसके अनुप्रयोग के भी वीडियो बनाएंगे। गॉस के प्रमेय के जो 3 अनुप्रयोग हैं उस पर भी वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आज हम करने वाले हैं गॉस के नियम को प्रूफ करने वाले हैं, अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। एक एक चीज़ मेरे भाई एकदम बढ़िया से डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ जो है आपको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। तो चलिए पहले इसकी मतलब इसका जो नियम है उसको मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्या है गॉस प्रमेय, है ना। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, देखा जाए तो क्या होता है गॉस प्रमेय के अनुसार। पहले नंबर तो गॉस जो थ्योरम होता है ना, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए होता है। ये खुले सरफेस यानी खुले पृष्ठ के लिए नहीं लागू होता, ये एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है ना। तो वही चीज़ क्या लिखा गया है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई, है ना। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई से, है ना। तो गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना, है ना, इंटू 1/ε0, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1/ε0 गुना, या फिर बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/ε0। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना। चलो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले हैं अभी, है ना। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, उसके बाद मैं आपको घन कोण के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्योंकि इसको अगर समझना है ना, इसको प्रूफ करना है तो उसके लिए हमको थोड़ा घन कोण के बारे में जानना होगा, समझना होगा। अगर वो चीज़ आप समझ गए तो निश्चित तौर पर आप एकदम बेहतरीन तरीके से गॉस के प्रमेय का जो प्रूफ है वो कर पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे थोड़ा सा, अब ये फॉर्मूला जो है मैं लिख के रखता हूँ क्योंकि हमको इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है ना। इसको सही से मिटाएंगे ताकि चलिए जो हमने फॉर्मूला है वो हम इधर लिख लेते हैं, फाई बराबर Q/ε0, ठीक। हमको इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि घन कोण वगैरह क्या होता है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइड में एक गोल पृष्ठ बनाता हूँ, ठीक। समझ लीजिए, है ना, एक तरबूजा, है ना। तरबूजे में सेंटर होता है, मतलब वृत्त के आकार का होगा तो सेंटर होगा, जाहिर सी बात है ना। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोल रहा हूँ। क्या कीजिए, आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि आप गए हैं मेले में तरबूजा लेने के लिए, है ना। अब आपके दिमाग में ये संशय रहता है कि जो तरबूजा है वो मीठा है कि नहीं, है ना। तो आप तरबूजे वाले भैया को बोलेंगे कि टाका लगा के दो, है ना। तो क्या करता है, ऐसे टाका लगा के देता है। तो वो जो टाका निकलता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना। ऐसे एक फाँकी निकाल के वो आपको देगा, दिखाएगा कि हाँ पका है, फिर उसे उसी में डाल देता है। तो वैसे ही अगर हम इसको काटेंगे, है ना, इस तरह से मैं इसमें चीरा लगा रहा हूँ, है ना। इतना हिस्सा अगर हम क्या करें, काट के बाहर निकाल लें, है ना, तो एक हिस्सा तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक। एक हिस्सा हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा हिस्सा ये इतना बचा, ठीक। दूसरा हिस्सा कैसे बचा,
ये वाला, है ना। हमारे पास दो दो क्षेत्रफल हैं, ये छोटा वाला है ना। अब छोटे के लिए आपने फिजिक्स आज यदि आप पढ़ रहे हो तो पता है आपको, क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, यस यूज करते हैं ना, सरफेस, सरफेस मतलब क्षेत्रफल, ठीक। तो अब क्योंकि ये छोटा वाला सरफेस है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डी एस, छोटा क्षेत्रफल के लिए, है ना। अब ये बड़ा वाला है तो इसके लिए क्या लिख देंगे, यस, बड़ा क्षेत्रफल और छोटा क्षेत्रफल, ठीक। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा डी एस सरफेस है, ठीक। और ये क्या है, ये सरफेस है ना। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसे ले रहा हूँ, ठीक। अब हमने मान लिया यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, आर, ठीक। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आर, जहाँ पे क्या है, बिंदु पी, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, और थीटा क्या है, और कोण क्या है, थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो एंगल बना है ना भाई, यहाँ पे कोण बना है ना, तो वो जो कोण बना ऐसे 3D टाइप का कोण होता है ना, 2D नहीं, ऐसे मतलब 3 एंगल होंगे, तो मैं ऐसे मार्कर से बना के दिखा रहा हूँ। वो कुछ आपका इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का कोण होगा, मतलब 3 भुजाएं होती है ना, उसमें 3 भुजाओं से बना हुआ कोण, ठीक। तो वो इस तरह से होता है ना, तो वो हमारा क्या होता है, घन कोण। अब क्योंकि छोटा वाला है ना, यहाँ पे क्या है, छोटा कोण, ठीक, यहाँ पे क्या है, बड़ा कोण, है ना। तो जो छोटा कोण होता है उसके लिए हम लिखते हैं डी ओमेगा, है ना। ये जो हमारा है कोण बना है, ये हमारा क्या है, डी ओमेगा, ठीक। तो समझ पा रहे हो गया है ना आप लोग, यहाँ पे क्या है, डी ओमेगा, छोटा कोण, है ना। ये हमारा क्या है, छोटा क्षेत्रफल, और ये वाला क्या है, बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा क्षेत्रफल के लिए एस, छोटे क्षेत्रफल के लिए डी एस, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, हमने आर मान ली है, यहाँ पे बिंदु पी है, ठीक। और यहाँ पे हमारा क्या है, वो आवेश है, बंद पृष्ठ के, भाई बंद पृष्ठ के लिए ही गॉस का थ्योरम होता है। और यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा प्लस क्यू आवेश रखा है ना, बिंदुओं पर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लिए मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होगा, वो होता है 4 पाई, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है, 4 पाई, है ना भाई। डी ओमेगा क्या है, हमारा कोण है। अगर हमको ये कोण निकालना है ना, कि कितने एंगल का कोण बन रहा है उस तरबूजे में, है ना, एक चीरा निकालने के बाद कितने एंगल का कोण बन रहा है, तो कैसे निकालेंगे, डी ओमेगा बराबर टी एस कॉस थीटा पान आर स्क्वायर से, है ना। मतलब जो छोटा क्षेत्रफल है उसमें कॉस थीटा का गुणा करके उसमें जो भी त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हम हमारा क्या निकल जाएगा, डी ओमेगा। और अगर हमको पूरा क्या निकालना है, ओमेगा निकालना है, ठीक। मतलब पूरा ओमेगा, डी ओमेगा क्या है, छोटा घनकोण, है ना। अब पूरा घनकोण निकालना है, ओमेगा बराबर तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। आपको पता है अगर छोटा कार्य है ना, तो छोटे कार्य को पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटे कार्य का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समाकलन कर देते हैं ना। तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना 4 पाई। अब ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, है ना। इसी को हम अप्लाई करने वाले हैं प्रूफ करते टाइम, ठीक। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक चित्र बना लेता हूँ अच्छे से, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं, वो हमने लिख के रख लिया है। अब यहाँ पे मैं एक चित्र बना रहा हूँ, हम एक गोल बंद पृष्ठ ले लेते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप एकदम गोल ही ले, ठीक, कैसा भी ले सकते हैं आप, बंद होना चाहिए, है ना।
यहाँ पे हमारा बिंदु क्या है, ओ, ठीक। अब यहाँ से हम ऐसे चीरा लगा दिए है ना। अब ये हमारा क्या है, ये सरफेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डीएस सरफेस, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो थर्ड वाला पार्ट होता है लाइन है ना, वो मार रहे हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या है, बिंदु P है ना, और बिंदु P से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है ना, और अभिलंब जो हमारा जो ये अभिलंब है, ठीक, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो कोण है वो क्या है, थीटा है ना। P से O के बीच की दूरी हम ले लेते हैं कितना, R, O और P के बीच की दूरी हमने क्या ले लिया, R है ना। और हमारा यहाँ पे जो घन कोण है ना, छोटा वाला, वो क्या है, डी ओमेगा, ठीक। तो अब हम क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये चीज़ है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बंद पृष्ठ डीएस से निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या, ठीक। क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ डीएस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, अब फ्लक्सों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाई ई बराबर है ना। अब क्योंकि छोटे के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर, छोटे क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं तो डी फाई होगा फ्लक्सों की संख्या, और क्या होता है, ए इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक। चलिए, तो फ्लक्सों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ डीएस से है ना निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई है ना। अब क्योंकि छोटे क्षेत्रफल से निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई है ना, बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक। अब ये छोटे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या तो ये हो गई है ना। अब क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारा छोटे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या है, तो क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या हमें पता चल जाएगी है ना। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ यस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, क्या हो जाएगा, इस बार फाई लेंगे है ना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं। फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, ठीक भाई, समाकलन कर देंगे है ना, छोटे वाले का तो बड़े वाले का पता चल जाएगा है ना। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन है ना, डी फाई की वैल्यू क्या है, ये हमने इधर निकाल रखी है, क्या हो जाएगा, ए इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक। अब देखो, इंटीग्रेशन ई की जो वैल्यू होती है ना, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा होगा, ठीक। तो जो ई की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ई बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर है ना। आपको निश्चित तौर पर ये पता होना चाहिए, ठीक। तो ये वैल्यू हम ई की जगह पे रखते हैं,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² इंटू, अब आगे क्या है, ई की वैल्यू इतनी हो गई, डी एस है तो डी एस लिखेंगे है ना, उसके बाद क्या है कॉस थीटा, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि डी एस है ना कॉस थीटा बटे में क्या है r², डी एस कॉस थीटा पान r², डी एस कॉस थीटा पान r², डी एस कॉस थीटा बटे r², डी एस कॉस थीटा बटे r² बराबर में क्या है डी ओमेगा, है ना। अभी दिमाग खुला, ठीक। तो मतलब इस डी एस कॉस थीटा बटे r² की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा, है ना। अब क्योंकि हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों क्या है कांस्टेंट है, इसका समाकलन होगा नहीं तो इसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों क्या होगा बाहर हो जाएगा, इंटू क्यू बाहर हो गया, है ना। अब क्या बचा इंटीग्रेशन, अब बचा डी एस कॉस थीटा पाना स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा, तो डी ओमेगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या होगा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यों, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है 4 पाई है ना, यहाँ पे मैंने पहले लिख रखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है 4 पाई, तो जब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4 पाई, ठीक। अब सीधा सीधा क्या करो इस 4 पाई से इस 4 पाई को काट के कैंसल आउट कर दो, है ना। जो बचा वो लिख देंगे अपन, क्या बचा भाई फाई, है ना, बराबर ऊपर क्या बचा क्यों, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट, एकदम इजी तरीके से आ गया, है ना। चलो मेरे भाई यही तो प्रूफ करना था, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक। तो प्रूफ हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए उम्मीद है आपको गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और यदि आप इसके अनुप्रयोगों की है ना वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको, है ना। तो हम उस पर भी अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये कितना इम्पोर्टेंट है ना, इसके बिना फिजिक्स का पेपर आपका सेट नहीं हो सकता। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।